सभी श्रद्धालु साथियों को नवरात्रि की मंगलमय शुभकामनाएं। नवरात्रि के 8वें दिन मां महागौरी की आराधना की जाती है। वे तपस्या, पवित्रता और धैर्य की प्रतीक मानी जाती हैं। श्रद्धापूर्वक पूजा और कथा श्रवण करने से साधक के जीवन से पाप और दुख नष्ट होते हैं तथा आत्मा शुद्ध और निर्मल बनती है। मां की कृपा से संतान सुख प्राप्त होता है, वैवाहिक जीवन में प्रेम और शांति बनी रहती है तथा परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। मां महागौरी की करुणा से साधक के मार्ग की सभी बाधाएं दूर होती हैं और उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुने और वीडियो के बिल्कुल अंत में मां महागौरी की महत्वपूर्ण दिव्य वाणी दी गई है। उसे सुनना आपके आत्मिक उत्थान के लिए अत्यंत आवश्यक है। माता महागौरी की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट में जय मां महागौरी अवश्य लिखें। अब प्रारंभ करते हैं माता महागौरी की यह दिव्य कथा। बहुत समय पहले की बात है। उन पहाड़ों की गोद में बसे एक छोटे से गांव में, जहां जीवन सादगी की चादर ओढ़े था, पर लोगों के मन में बड़े बड़े विचार बसते थे। उसी गांव के बाहरी छोर पर, जहां सूरज की किरणें भी बड़ी मुश्किल से पहुंच पाती थीं, एक कच्ची मिट्टी की झोपड़ी में एक निर्धन साधक रहता था। उसका नाम था माधव। माधव यह नाम तो बड़ा पवित्र था, पर उसका जीवन पवित्रता के साथ साथ अभावों से भी लिपटा हुआ था। वह अनाथ था। बचपन से ही उसने गरीबी और उपेक्षा को अपने सबसे करीबी साथी के रूप में पाया था। उसके पास ना तो कोई जमीन थी, न कोई रिश्तेदार और न ही कोई धन दौलत। बस थी तो एक झोपड़ी जो बारिश में टपकती और सर्दियों में बर्फीली हवाओं को रोक न पाती थी, और एक अटूट असीम श्रद्धा। उसका दिन शुरू होता था सूरज के उगने से पहले और खत्म होता था सांझ के गहरे होने के बाद। गांव के लोग उसे अजीब नजरों से देखते थे। कोई उसे सनकी कहता तो कोई बेवकूफ, क्योंकि माधव का सारा ध्यान केवल एक ही धुन में लगा रहता था, मां महागौरी की आराधना में। नवरात्रि का पावन पर्व आने वाला था। गांव में चहल पहल भर गई थी। लोग अपने घरों को सजा रहे थे, नए कपड़े सिलवा रहे थे और भव्य पूजा अर्चना की तैयारियां कर रहे थे। बड़े बड़े पंडाल सज रहे थे, जिनमें ढोल नगारों की गूंज दूर दूर तक सुनाई देती थी। धूप दीप और मिष्ठानों की सुगंध से पूरा गांव महक रहा था। पर माधव की झोपड़ी में वही खामोशी, वही सादगी और वही अकेलापन पसरा था। माधव के पास मां को अर्पित करने के लिए क्या था? कुछ भी तो नहीं। ना तो सोने चांदी के आभूषण, न रेशमी वस्त्र, न ही भांति भांति के पकवान। बस एक फटी हुई धोती, टूटे हुए बर्तन और एक टूटा फूटा दिया, जो किसी तरह तेल के 2 बूंद पाकर ही जल पाता था। उसका मन रोता था, हे मां। वह अक्सर मन ही मन कहता, मैं कितना अभागा हूं कि तुम्हें कुछ भी भेंट नहीं कर सकता। क्या मेरा यह प्रेम, यह भाव तुम्हारे चरणों तक पहुंचेगा? वह अपने दिल में एक गांठ बांध चुका था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह मां महागौरी की पूजा करेगा। हर शाम वह गांव के बाहर जंगल की ओर जाता, सूखे पत्ते और टहनियां इकट्ठा करता ताकि उसके दिए में आग जल सके। कभी कभी उसे जंगली फल मिल जाते, कोई बेर, कोई अमृत, तो वह उसे ही मां के चरणों में समर्पित करने का संकल्प लेता। नवरात्रि का पहला दिन आया। माधव ने अपनी झोपड़ी को साफ किया, जो थोड़ी बहुत साफ हो सकती थी। उसने अपने मिट्टी के छोटे से चबूतरे पर मां की एक पुरानी घिसी पिटी तस्वीर रखी, जिसे उसने किसी टूटे हुए मंदिर से उठाया था। उसके पास बस एक ही दीपक था, वह भी मिट्टी का। उसने किसी तरह थोड़ा सा तेल जुगाड़ा, एक बत्ती बनाई और कांपते हाथों से उसे प्रज्वलित किया। उस छोटे से दीपक की लौ उसके हृदय में जल रही भक्ति की लौ से भी कमजोर लग रही थी, पर उसके लिए वही सब कुछ था। उसने अपनी झोपड़ी के बाहर से 1-2 फूल तोड़ लिए, जो सूखने के कगार पर थे, और उन्हें मां की तस्वीर के पास रख दिया। गांव के कुछ लोग उधर से गुजरे। उन्होंने देखा माधव को उस झोपड़ी में उस छोटे से दीपक और कुछ सूखे फूलों के साथ पूजा करते हुए। अरे देखो, यह माधव फिर शुरू हो गया, एक ने हंसते हुए कहा। क्या मिलेगा तुझे ऐसे? तू गरीब था, गरीब ही रहेगा। दूसरे ने ताना मारा। एक अधेड़ उम्र की औरत, जो खुद को बहुत धर्मी मानती थी, बोली, अरे पगले, देवी देवता तो पैसे वालों की सुनते हैं। देख, हम इतने बड़े बड़े भोग लगा रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं। तेरा यह एक दिया और सूखे फल
क्या करेगा? माधव ने उनकी बातें सुनी। उसके सीने में एक दर्द की लहर उठी, पर उसने अपनी पलकें नहीं उठाई। उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू छलके और सीधे मिट्टी में समा गए। पृथ्वी माता, जो उसकी हर सांस, हर आंसू की गवाह थी, ने मानो उस आर्द्रता को अपने भीतर सोख लिया। उन्हें माधव की पीड़ा महसूस हुई। वह जानती थी कि माधव का हृदय कितना शुद्ध है। दिन बीतते गए। नवरात्रि का दूसरा, तीसरा, चौथा, हर दिन माधव की परीक्षा लेता था। सर्दी भर रही थी। भूखे पेट की आग उसके शरीर को कमजोर कर रही थी, पर उसके मन में मां के प्रति श्रद्धा की अग्नि और तेज होती जा रही थी। वह गांव से दूर जंगल के रास्ते पर चलता, कभी कभी तो कई मील की पैदल यात्रा करता, सिर्फ एक ताजा फूल या एक मीठा फल ढूंढने के लिए। कई बार तो उसे खाली हाथ ही लौटना पड़ता। वह झोपड़ी में बैठता, अपनी जर्जर काया को समेटे और आंखें बंद कर लेता। मां की उस पुरानी तस्वीर के सामने वह घंटों बैठा रहता। मां, वह फुसफुसाता, मेरी भूख, मेरा अकेलापन, यह सब मुझे तौर नहीं पाएगा। मुझे बस तुम्हारी कृपा चाहिए। क्या तुम सच में मुझे नहीं सुनती? उसकी आवाज में एक दर्द था। एक तरफ थी जो सीधे आत्मा को भेद जाती थी। गांव वालों का मजाक और बढ़ता गया। पिछली बार मां ने क्या दिया था तुझे? एक लड़का चिल्लाया। एक ने कहा, अगली नवरात्रि तक तो भिखारी ही रहेगा ये। यह सब सुनकर माधव के दिल पर चोट लगती। एक असहनीय पीड़ा होती। उसकी आंखों में पानी भर आता, पर वह किसी को दिखाई नहीं देता। वह मिट्टी के चबूतरे पर सिर टिकाकर रोता और पृथ्वी माता उसके आंसुओं को अपने आंचल में समेट लेती। उन्हें महसूस होता कि कैसे इस अबोध भक्त का हृदय अपनी मां के लिए तड़प रहा है। वह अपनी समस्त शक्ति से माधव की भक्ति को स्वर्ग तक पहुंचाने का प्रयास करती। छठा दिन, सप्तमी का पावन पर्व। गांव में माता की चौकी और जागरण हो रहे थे। माधव की झोपड़ी में केवल उसकी सिसकियों की आवाज थी। इस दिन उसे एक भी फल नहीं मिल पाया था। उसका दिया भी मुश्किल से जगमगा रहा था, क्योंकि तेल पूरी तरह खत्म होने वाला था। आज क्या अर्पित करूं मां? उसके सूखे गले से आवाज नहीं निकल रही थी। मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा। क्या आज तुम मुझसे रूठ जाओगी? उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। वह अपनी छाती पीटते हुए बोला, हे मां, अगर मेरी भक्ति में कोई कमी है तो मुझे क्षमा कर देना, पर मेरा यह हृदय, यह आत्मा तुम्हारी ही है। मेरा यह शरीर भले ही टूटने वाला हो, पर मेरा विश्वास कभी नहीं टूटेगा मां, कभी नहीं। वह वहीं मिट्टी के फर्श पर मां की तस्वीर के सामने अश्रुपूर्ण आंखों से प्रार्थना करता रहा, और उसी हालत में उसे नींद आ गई। रात ढल रही थी और अष्टमी का पावन प्रभात आ रहा था। वह रात इतनी ठंड और अंधेरी थी कि माधव का शरीर कांप रहा था, पर उसके अंदर एक अजीब सी गर्माहट महसूस हो रही थी। एक सपना या एक एहसास। उसे लगा कि कोई उसके माथे को सहला रहा है। एक मधुर सुगंध उसकी नाक में भर गई, ऐसी सुगंध जो उसने पहले कभी नहीं सूंघी थी। सुबह हुई, अष्टमी का पवित्र दिन। माधव की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके छोटे से दिए की लौ, जो रात को बुझने वाली थी, अब भी शांति से जल रही थी, और उस लौ से एक अद्भुत प्रकाश निकल रहा था। वह चकाचौंध करने वाला नहीं था, बल्कि एक शीतल दिव्य प्रकाश था जो उसकी पूरी झोपड़ी को रोशन कर रहा था। यह कोई सामान्य प्रकाश नहीं था। इसमें एक अलौकिक ऊर्जा थी, एक ममता थी और एक प्रेम था। माधव ने आंखें मली। यह क्या है? वह धीरे से बोला। उसने देखा कि उसकी कच्ची टूटी फूटी झोपड़ी की दीवारें उस प्रकाश से जगमगा रही थीं, जैसे उनमें से कोई हीरा चमक रहा हो। प्रकाश धीरे धीरे और घना होता गया। उसी प्रकाश के बीच से माधव ने देखा कि मां महागौरी स्वयं प्रकट हो रही थीं। उनका स्वरूप अत्यंत धवल, शांत और तेजोमयी था। श्वेत वस्त्रों में सजी, गले में श्वेत पुष्पों की माला, हाथों में त्रिशूल और डमरू लिए वह सिंह पर आरूढ़ थी। उनके मुखमंडल पर एक ऐसी मुस्कान थी जो तीनों लोगों की ममता को अपने में समेटे हुए थी। उनकी आंखों में असीम करुणा थी जो सीधे माधव के हृदय में उतर गई। माधव का हृदय धड़क उठा। यह क्या था? सपना? जादू? नहीं, यह हकीकत थी। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। ये दुख के आंसू नहीं थे, ये तो असीम सुख, कृतज्ञता और प्रेम के आंसू थे। वह वहीं जमीन पर, उस मिट्टी में
जहां उसके आंसू वर्षों से गिरते रहे थे, मां के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आवाज गले में अटक गई थी। वह कुछ कह नहीं पा रहा था, बस रो रहा था। रो रहा था खुशी से, रो रहा था अपने जीवन की सारी पीड़ाओं के अंत से। हे मां, हे मेरी मां, वह जैसे तैसे फुसफुसाया। तुम सच में आ गई मुझे भागे के पास, मेरी झोपड़ी में। उसकी आंखों से बहते आंसू मां के चरणों को भिगो रहे थे। मां महागौरी ने अपनी मीठी अमृत सी आवाज में कहा, उठो वत्स, उठो मेरे प्यारे भक्त। तेरी भक्ति ने ही मुझे यहां खींचा है। तूने अपने भावों से मुझे धरती पर आने के लिए विवश कर दिया है। तेरे एक छोटे से दीपक की लौ, तेरे एक फल की भेंट मेरे लिए हीरे मोती से भी अनमोल है। मैंने तेरी हर सांस, हर पीड़ा, हर आंसू को देखा है। माधव ने डरते डरते आंखें उठाईं। मां का मुखमंडल देखकर उसे लगा जैसे उसे स्वर्ग मिल गया हो। उसकी सारी वेदनाएं, सारा दुख, सारी उपेक्षा एक ही पल में धुल गई थी। उसने महसूस किया कि उसकी वर्षों की तपस्या, उसका अटूट विश्वास आज सफल हो गया है। मां ने अपना वृद्ध हस्त उसके सिर पर रखा। उस स्पर्श से माधव के पूरे शरीर में एक दिव्य ऊर्जा का संचार हो गया। उसकी सारी थकान, सारी कमजोरी दूर हो गई। आज से, मां ने कहा, तेरे जीवन में कोई अभाव नहीं रहेगा। तेरी झोपड़ी जो आज तक अंधेरे में थी, अब उजाले से भर जाएगी। तेरी झोली जो आज तक खाली थी, सुख और समृद्धि से परिपूर्ण होगी। और तेरा नाम जो आज तक उपहास का पात्र था, वह श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक बनेगा। मां के ये शब्द सुनकर माधव फिर रोने लगा। मां, वह बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम हमेशा मेरे पास रहना। मुझे तुम्हारा यह प्रेम ही काफी है। मां महागौरी ने प्यार से मुस्कुराया। मैं हमेशा तेरे हृदय में निवास करूंगी वत्स। तेरी भक्ति ही मेरा निवास स्थान है। यह कहकर मां का दिव्य प्रकाश धीरे धीरे शांत होने लगा और वह धीरे धीरे अदृश्य हो गई, पर उनकी छवि माधव की आंखों और उसके हृदय में सदा के लिए बस गई थी। जब प्रकाश पूरी तरह शांत हो गया तो माधव उठा। उसकी झोपड़ी अब वैसी नहीं थी जैसी पहले थी। उसकी दीवारों पर सुनहरी चमक थी। उसके बर्तन मिट्टी के नहीं बल्कि पीतल के थे। और उसकी झोली में जहां कभी कुछ नहीं होता था, अब फल, अन्न और कुछ सिक्के थे। यह सब कोई जादू नहीं था, यह मां की कृपा थी, उसकी भक्ति का फल था। गांव के लोग जब सुबह उठे तो उन्हें माधव की झोपड़ी से आती एक अजीब सी सुगंध महसूस हुई। कुछ दूरी से ही उन्हें झोपड़ी के चारों ओर एक सुनहरी आभा दिखाई दे रही थी। वे सब हैरान थे। उन्होंने माधव को देखा। उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति और तेज था। उसकी आंखें लाल थीं, पर उनमें एक दिव्य चमक थी। अरे माधव, यह क्या हुआ? एक ग्रामीण ने हिम्मत करके पूछा। माधव ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी मां आई थी। उसकी आवाज में ऐसा भाव था, ऐसी सच्चाई थी कि किसी को उस पर संदेह नहीं हुआ। धीरे धीरे माधव के जीवन में बदलाव आने लगा। उसे काम मिलने लगा और जो काम वह करता था उसमें उसे अद्भुत सफलता मिलती थी। लोग उसे सम्मान देने लगे। उसकी झोपड़ी अब एक सुंदर कुटिया में बदल गई थी, जो हमेशा साफ सुथरी रहती और जहां हर शाम मां के नाम का दीपक जगमगाता था। गांव के वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसके पास आते थे। माधव भैया, वे कहते, हमें भी तुम्हारी तरह भक्ति करनी सिखाओ। हमें क्षमा कर दो कि हमने कभी तुम्हारा उपहास किया। माधव ने कभी किसी को ताना नहीं मारा, कभी अपने बदले की भावना नहीं ली। उसने बस मुस्कुराते हुए कहा, मां किसी का बुरा नहीं करती, बस हृदय से भाव होना चाहिए। वह सामग्री नहीं बल्कि सिर्फ तुम्हारा प्रेम देखती है। माधव ने अपना सारा जीवन मां की सेवा और लोगों की भलाई में लगा दिया। उसने अपनी कमाई से एक छोटा सा मंदिर बनवाया, जहां हर जरूरतमंद को खाना मिलता और हर दुखी को सांत्वना। उसकी कथा गांव गांव फैली और लोग उसे भक्त माधव के नाम से जानने लगे। उसकी कथा इस बात का प्रमाण थी कि सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास ही सबसे बड़ा धन है। मां महागौरी ने न केवल उसे भौतिक समृद्धि दी, बल्कि उसे ऐसा आध्यात्मिक धन दिया जो कभी खत्म नहीं हो सकता था। पृथ्वी माता, जिसने उसके आंसुओं को सोखा था, उसकी भक्ति की सबसे बड़ी साक्षी थी और उनके माध्यम से ही माधव की पुकार मां के चरणों तक पहुंची थी। तो देखा, यह है सच्ची भक्ति की शक्ति।
एक निर्धन साधक जिसका कोई नहीं था, केवल अपने हृदय के असीम प्रेम से अपनी मां को धरती पर आने के लिए विवश कर देता है। यह कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर धन दौलत नहीं देखते, वे सिर्फ सच्चा भाव और शुद्ध हृदय देखते हैं। और ऐसे हृदय की पुकार मां कभी अनसुनी नहीं करती, कभी नहीं। यह है सनातन धर्म की वो भाव भूमि जहां प्रेम और विश्वास सबसे बड़ी पूजा है। और मां, वो तो अपनी संतान की पुकार पर दौड़ी चली आती है, चाहे वे कितनी भी दूर क्यों ना हो। बस एक सच्चे दिल से पुकारने वाला चाहिए, एक सच्चा भक्त, जैसे हमारा भक्त माधव था। उसकी कथा सुनकर क्या तुम्हारी आंखों में पानी नहीं आया? उसका दर्द, उसका विश्वास और फिर मां की कृपा, सच दिल पिघल जाता है। प्रिय साथियों, इस वीडियो में मां महागौरी की पावन व्रत कथा यहीं पर होती है समापन। अब आइए मां महागौरी की दिव्य वाणी सुने, एक निर्धन भक्ति की कथा के माध्यम से मानवता को संबोधित एक दिव्य संवाद, जहां करुणा, चेतावनी और आशा से भरी एक पुकार है। हे मानव, हे मेरी संतान, हे जीवात्माओं, मैं महागौरी, जगत की जननी, आज तेरे सम्मुख बोल रही हूं। तू सुन, ध्यान से सुन, क्योंकि यह वाणी केवल शब्द नहीं, ये मेरे हृदय का आह्वान है। ये मेरे करुणा से भरे आंचल की पुकार है। यह उस मां की पुकार है जो अपनी संतान को बार बार पतन की खाई में गिरते हुए देखती है और फिर भी उन्हें उठाने के लिए हाथ बढ़ाती है। हाँ, मैं वही हूं, महागौरी, तेरा अंधकार मिटाने वाली, तुझे सत्य की ओर ले जाने वाली, तुझे उस शांति की ओर ले जाने वाली जिसे तू खोज रहा है। हे मनुष्य, तू कहता है, मां हम क्यों दुखी हैं? तू बार बार मुझसे पूछता है, हमारे घरों में शांति क्यों नहीं है? हमारी झोली खाली क्यों है? हमारी नींद चैन से क्यों नहीं आती? तो सुन, सच यही है, तेरे दुख का कारण तू खुद है। तूने अपने हृदय से सच्ची श्रद्धा निकाल दी है। तेरी वाणी में झूठ है, तेरे हाथों में छल है, तेरी आंखों में लोभ है, तेरी आत्मा पाप के बोझ से भारी हो चुकी है। हे जीवित प्राणी, क्यों भूल गया कि तेरा जन्म केवल खाने पीने, दौलत कमाने और एक दूसरे से ईर्ष्या करने के लिए नहीं हुआ था? क्यों भूल गया कि तू सनातन धर्म की संतान है? जिस धर्म की जड़ें सत्य, करुणा और भक्ति से बनी थी, उसी को छोड़कर तू पाप और मोह के मार्ग पर क्यों दौड़ रहा है? हे मनुष्य, आज तेरा मन कलयुग की हवाओं में इतना उलझ गया है कि तू अपने ही मां बाप का आदर करना भूल गया। तू उस धरती का सम्मान करना भूल गया जो तुझे अन्न देती है। तू उस जल को दूषित कर रहा है जो तेरा जीवन है। तू उस आकाश को धुएं से भर रहा है जिसमें कभी तेरे लिए स्वतंत्रता की खुली सांस थी। तू सोचता है तेरे पास धन आ गया तो सब आ गया, पर मैं कहती हूं नहीं, धन बिना धर्म, आग बिना पानी, शरीर बिना आत्मा है। ये सब है पर व्यर्थ है। हे मानव, मुझे याद कर, उस भक्त माधव को याद कर जो निर्धन था, जिसके पास न कपड़ा था, न भोजन था, न सहारा था, पर उसके पास विश्वास था। उसके पास एक दिया था जो तेल से नहीं, उसके आंसुओं से जलता था। उसके पास एक फल था जो पेट से नहीं, उसके हृदय से निकला था। और उसी ने मुझे विवश कर दिया कि मैं उसकी झोपड़ी में उतर आऊं। क्या तू सोचता है कि मैं सोने चांदी, गहनों और भोग से प्रसन्न होती हूं? नहीं वत्स, मुझे तो बस तेरा हृदय चाहिए। मुझे तो बस तेरा आंसू चाहिए, तेरा सच्चा भाव चाहिए। तेरी पुकार में जब प्रेम होगा तब मैं दौड़ी चली आऊंगी। तू चाहे जंगल में बैठा हो या महल में, मेरे लिए दोनों समान हैं। पर सुन, यदि तेरे कर्म अधर्म से भरे रहेंगे, यदि तू दूसरों को पीड़ा देगा, यदि तू अपने ही भाई बहन का अपमान करेगा, तो मेरे मंदिर में चाहे लाख दीपक जला, मुझे बुला नहीं पाएगा। हे मनुष्य, याद रख, मेरी करुणा अपार है, पर मेरी चेतावनी भी उतनी ही कठोर है। मैं मां हूं, दया की मूर्ति हूं, पर जब संतान सीमा लांघ देती है तब वही मां डंडा उठाती है। हे जीवात्मा, आज तेरा हृदय सूखा हुआ है, तेरा मन मोह, पाप और लोभ की धूल से ढका हुआ है, पर अभी देर नहीं हुई है। मैं तुझसे कहती हूं, उठ, अपने हृदय को पवित्र कर। तेरी आंखों से आंसू निकले, पर वह किसी के दुख को देखकर निकले, न कि केवल अपने स्वार्थ से। तेरे हाथ उठें तो किसी भूखे को खिलाने के लिए उठें, न कि किसी को गिराने के लिए। तेरी वाणी बोले
तो सत्य और करुणा के लिए बोले, न कि झूठ और कटुता के लिए। हे मानव, मत भूल, तू सनातन का वंशज है। तेरे भीतर वही आत्मा है जो आर्षियों में थी। तेरे भीतर वही प्रकाश है जो भक्त प्रहलाद में था। तेरे भीतर वही श्रद्धा है जो माधव में थी। तू बस धूल झार, तेरे भीतर का देवत्व खुद चमक उठेगा। मैं तुझसे कहती हूं, जब जब तू सच्चे मन से मुझे पुकारेगा, मैं आऊंगी, तेरे आंसुओं को चूमूंगी, तेरे दुखों को मिटाऊंगी, तेरे जीवन में वही शांति और सुख भर दूंगी जो तुझे संसार के किसी बाजार में नहीं मिलेगा। पर याद रख, ये सौदा नहीं है, ये व्यापार नहीं है, यह तो माँ बेटे का रिश्ता है। जैसे बच्चा माँ की गोदी में जाकर सब भूल जाता है, वैसे ही तू मेरी गोदी में आ जा, मैं तुझे संभाल लूंगी। हे कलयुग के मनुष्य, तू डर मत। अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, तेरे भीतर मेरी दी हुई लौ है, बस उस लौ को बुझने मत दे। वह लौ तेरा विश्वास है, तेरा धर्म है, तेरा सत्य है। मैं महागौरी आज तुझसे यही कहती हूं, सच्ची भक्ति में शक्ति है, निर्धनता में भी संपदा है, आंसुओं में भी पूजा है, और तेरा एक सच्चा भाव मुझे स्वर्ग से खींचकर धरती पर ले आता है। हे मानव, डर मत, हार मत मान, अपनी आत्मा को जगा, मां को पुकार और देख, मैं तेरे सामने खड़ी हूं, तेरे आंसुओं को अपने आंचल से पोंछ रही हूं, तेरे घावों पर अपने प्रेम का मरहम रख रही हूं, तेरे जीवन में प्रकाश भर रही हूं। मैं मां महागौरी हूं, जगत जननी। मैं करुणा भी हूं, चेतावनी भी हूं और आशा भी हूं। हे संतान, अब उठ और सत्य के मार्ग पर चल। प्रिय साथियों, इस वीडियो में माता महागौरी की पावन व्रत कथा और दिव्य वाणी यहीं पर समापन होती है। हम कामना करते हैं कि मां महागौरी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपके जीवन में सदैव सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होती रहे। यह विशेष दिन न केवल भक्ति भाव से भर देती है, बल्कि हमारे जीवन में एकता, प्रेम और आस्था का संदेश भी लेकर आता है। नवरात्रि की 8वें दिन की व्रत कथा को सुनने के लिए हृदय से धन्यवाद। कृपया अपने विचार और अनुभव कमेंट्स में अवश्य साझा करें और जय मां महागौरी लिखना न भूलें। आपके द्वारा किए गए कमेंट्स न केवल आपको प्रेरित करेंगे, बल्कि अन्य दर्शकों के लिए भी भक्ति और श्रद्धा का स्रोत बनेंगे। जय मां महागौरी जगत जननी।